इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं कि क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और रचन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वन डे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, बांध कर दिया। और यही कुछ हालात में भी हुआ जहां मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और रसूलुल्लाह से डरता हूं। मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं कहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। हाँ। जो दिलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ। जो वहाँ पे आपके पास सियासत का टाइम भी आता है, आपके पास जलसे जुलूस का टाइम भी आता है, आपके पास तो सारे वक्त का टाइम आता है। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। पर्सन्स के इशू पर जमीन आसमान एक कर देने वाली इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों के जो लब हैं वो जाने किसने सी दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार 24 फरवरी को एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने दोस्तों पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। दरअसल चैंपियन ट्रॉफी सोमवार को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया, जिसमें भारतीय मूल के खिलाड़ी रचिन रविंद्रा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी न्यूजीलैंड खेमा खौफ के साए से गुजर रहा है। आप लोग वीडियो के हाईलाइट में देखोगे दोस्तों, लाइव मैच के दौरान एक आतंकवादी बीच मैदान में घुस आया और रचिन रविंद्रा के पास आकर उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही आतंकवादी मैदान में दाखिल हुआ, इससे जबरदस्ती रचिन रविंद्रा को गले लगाने की कोशिश कर रहा था और ये आतंकवादी इस तरह की हरकत करने लगा जिससे रचिन रविंद्रा डर गया। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका है और बोल रहे हैं कि अब भारत को क्या जवाब देंगे। हम भारत को बुला रहे थे चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, इसलिए भारत की टीम यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आता है। इस घटना के बाद दोस्तों अब पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों ये सवाल उठ के आ रहा है कि अब चैंपियन ट्रॉफी दुबई में शिफ्ट हो सकता है। आप लोग को याद होगा कि 2009 में पाकिस्तान में आया श्रीलंका टीम पर हमला हुआ था जिसमें कई खिलाड़ी घायल भी हुए थे। अब दोस्तों पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की हरकत सामने आया है और पाकिस्तान के मंत्री बोलते हैं कि हमारा पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है। अब पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। ये आतंकवादी मैच देखने के लिए बतौर दर्शक के रूप में आया था। बाद में पता चलता है कि दर्शक कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामी पार्टी का है। अब इस घटना के बाद दोस्तों पाकिस्तान में मौजूदा खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्या प्रतिक्रिया था दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इस घटना के बारे में, तो आप लोग रिएक्शन वीडियो देखिए और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। सिक्योरिटीज इशू है, इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया? और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो है इनको जी इलेक्शन लेने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना, क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के, मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। जो दिलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ। जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, भाई क्यों आया? सिक्योरिटी वाले वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है। हाँ। लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैम बात सुनिए, उसका गलत मतलब बात नहीं है। उसने तस्वीर लाया तो कोई जंग तो नहीं। मसला यहाँ पे पता क्या है? मसला ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा नहीं समझते, ठीक है। और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क में खुले आम ऑपरेट करें ना तो इससे इमेज ख़राब होता है। और पहले भी इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से और इन्हीं इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे मुल्क में
20 ईयर्स या 29 ईयर्स के लिए क्रिकेट बैन रही। 30 साल बाद ठीक ये है, मौका मिला। आपके ऊपर ट्रेड में कितनी सैंक्शंस लगी, इन इस्लामिस्ट आप अपने मुल्क के अंदर ऑपरेट करो, कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जल्द से जुलूस करो। बट जहाँ पे मुल्क की इंटरनेशनल इमेज के ऊपर बात आ रही है, इज्जत की है, तो वहाँ पे आके इस तरह के एक्शंस या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये उनका मुद्दा है कि खेलों को सियासत से दूर होना चाहिए। ये खेलों के बीच जो है कोई भी खेल उसमें पॉलिटिक्स को नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें देखिए फैन मूवमेंट्स होते हैं, अगर ये फैन मूवमेंट्स होता तो वो एक अलग चीज़ थी, कोई रविंद्रा का फैन हो सकता था, और जैसे रोनाल्डो के फुटबॉल मैचेस में हमने देखा वो फैन मूवमेंट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के बैनर्स अंदर कैसे गए। हाँ। आपको पता है कि पिछले साल या 1.5 साल पहले यहाँ लिबर्टी चौक में क्या हुआ, एक लड़की को उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगाया और उसको कत्ल करने लगे थे और नारे लगा रहे थे। अब इस तरह की तंजीम जब खुलेआम ग्राउंड में पोस्टर लेके फिरेगी तो बात ये नहीं है कि उससे वो कोई कुछ गलत कर रहा है, बात ये है कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुल्क की बदनामी हो रही है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने मुल्क के आप जो मर्जी करो, कोई आपको नहीं रोकेगा यार, इतने जल्द से जुलूस होते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। बट जो इंटरनेशनल मीडिया की बात है तो वहाँ के इन चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ, एक मिनट तो सब्र कर, एक मिनट मैं दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज़ है। अभी जो ये अलग चीज़ है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरपसंद, अभी एक क्रिकेट का गेम है और तो उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जिसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाया जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया था, फलाने बताया था। अभी मसला ये है, मैं इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वनडे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं, और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज ही इज गिविंग टू द ग्लोबल ऑडियंस, टू द पीपल इन न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और टू द आईसीसी एंड अदर प्लेसेस। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पॉलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास इलेक्शन का टाइम भी आता है, आपके पास सियासत का टाइम भी आता है, आपके पास जलसे जुलूस का टाइम भी आता है, आपके पास तो सारे वक्त का टाइम आता है। तो ये फिर आपने क्यों किया? इस चीज को आपने क्यों किया? इस चीज की आपने क्या शोर डालना था भाई? आप क्या समझते हैं ये अगर आप काम करेंगे तो क्या इससे मुल्क की इज्जत होगी? आपको कुछ पता नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यू डोंट नो एनीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको कुछ पता नहीं है। मतलब आप ये समझते हैं, यू रियलाइज दिस एंड यू अंडरस्टैंड दिस, आप ये चीज समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। मेरा न्यूजीलैंड के प्लेयर के पास एक मिलिटेंट पार्टी की जो लीडर है उसके फोटोग्राफ लेके आना एक ठीक चीज है।